Hello students, now in this video we discuss about question number 1 of exercise 5.2 part second and part 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग टेबल। गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर बुक के अंदर टेबल गिवन है, ठीक है। उस टेबल का जो ब्लैंक पोर्शन है उसको क्या करना है, हमको फिल करना है, ठीक है। तो मैं टेबल बना के नहीं समझाता हूं, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की तरह उसको कंप्लीट करवाता हूं। तो ये कह रहा है गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट के अंदर हमको ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और ए एन की वैल्यू गिवन है। मैंने आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज देगा और चौथी वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ आपको पता है हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है उसमें ये चारों ही होते हैं, ठीक है। इनमें से 3 की वैल्यू गिवन कर दी है और फोर्थ जो अननोन वैल्यू है उसको हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको सबसे पहले, ठीक है। सॉल्यूशन अब क्या करना है हमको, या फिर यूं कह लीजिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, nth टर्म का फॉर्मूला। तो क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस, सिंस a प्लस हम रिवर्स यूज में लेंगे। क्या लेंगे, रिवर्स यूज में लेंगे। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। क्या किसकी वैल्यू चाहिए, डी की। तो डी वाले पोर्शन को LHS में लिख लेंगे और बाकी को किस में लिख लेंगे, RHS में। तो डी वाला पोर्शन इसमें आता है, तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। यही होता है ना nth टर्म का फॉर्मूला। इसके अंदर सभी वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 -1 इंटू डी की वैल्यू हमको चाहिए, इसको एज इट इज रहने देंगे। और an की वैल्यू कितनी है 0। कितनी है an की वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 18 प्लस 10 -1 कितना हो गया 9, ठीक है। 10 -1 कितना हो गया 9 और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी से, इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डी वाली टर्म को इधर रख लीजिए, बाकी का ट्रांसपोजिशन कर दीजिए। तो 9d इज इक्वल टू, इधर 0 है, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, ये प्लस का 18 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में। अब क्या होगा, ये 9 मल्टीप्लाई में तो किस में चले जाएगा, डिवाइड में। तो d इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2, कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको पता है क्या है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, an की वैल्यू है, किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू। और n की वैल्यू फॉर्मूले में किधर आती है, RHS पोर्शन में। तो हम उसको पहले लिख लेंगे किस तरीके से, सिंस a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है, an होता है, ठीक है ना। n की वैल्यू चाहिए तो n वाले पोर्शन को LHS में लिख लेंगे, बाकी को RHS में। a की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है, -18.9 प्लस n-1, क्योंकि n की वैल्यू तो चाहिए। d की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2.5, ठीक है। ये d इस ब्रैकेट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इंटू 2.5 डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। an की वैल्यू कितनी है 3.6, ठीक है। आगे चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। -18. अब क्या करना है हमको, n की वैल्यू निकालनी है। तो n वाले पोर्शन को तो हम इधर ही रखेंगे और बाकी का ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो एक्स्ट्रा कौन है, माइनस का 18.9, इसका ट्रांसपोजिशन करते हैं RHS में। तो इधर तो कौन रह जाएगा, n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 3.6 तो ऑलरेडी है, प्लस 18.9, ठीक है। अब क्या करना है, n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 + 6 कितना हो गया 15, पॉइंट के नीचे 0.8
प्लस 3 कितना हो गया 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 का 2, 1 और 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना 22.5। अब आपको पता है क्या कि यह 2.5 इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस मल्टीप्लाई वाली टर्म को किस में भेज देंगे हम, डिवाइड में भेज देंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास में n-1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, इसके अंदर इसका डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। तो यह आ गया हमारा n-1 इज इक्वल टू, आपको पता है इसमें भी पॉइंट है इसमें भी पॉइंट है। तो चलिए पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो यह तो इस तरीके से हो जाएगा और यह इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता है पॉइंट जब भी रिमूव किया जाता है तो क्या लगाई जाती है, जीरोज लगाई जाती है। यदि आपने न्यूमरेटर में से पॉइंट हटाया है तो उसकी जीरो किधर जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो इसमें पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इसके लिए नीचे कौन जाएगा, 10। ठीक है, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो इसकी जीरो किधर जाएगी, ऊपर। ठीक है ना, इसमें पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो ऊपर भी कितना जाएगा, 10। क्लियर है। ये 10 से 10 कैंसिल, तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 225 अपॉन 25। तो n-1 इज इक्वल टू 225 में 25 का डिवाइड कितनी बार होगा, 9 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स। और अब n की वैल्यू निकालने के लिए इस 1 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।